पॉपुलर के कोकोनट ऑयल में सिर्फ 3 चीज़ें आपने मिला के अगर आप अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं और रात को सोने से पहले फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद में अगर आप इसको अपने चेहरे पर लगा के 2 से 3 मिनट की मसाज करते हैं तो ये सोल्यूशन आपके स्किन की डार्कनेस के साथ में आपके चेहरे के ऊपर एक नेचुरल चमक लेके आने का काम करता है। इस क्रीम को बनाते वक्त मैंने ऑल स्किन टाइप का ध्यान रखा है, तो ये हर स्किन टाइप के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपके शरीर का जितना भी फैट होगा, गर्दन का है, थाइस का है, कमर का है, बेली फैट है, आर्म्स का है, फेस का है या नेक का है, कहीं का भी फैट है, इसको बच्चे भी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। और ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को ज़रूर से ज़रूर पीनी चाहिए। और मात्र अगर सिर्फ 3 दिन भी अगर आप इसको पी लेते हो तो आपकी बॉडी का फैट जो है ना वो ऐसे कटेगा जैसे मक्खन कटता है। यानी कि अगर आपका फैट ऐसा घटेगा कि तवा के ऊपर रखा हुआ जो मक्खन होता है ना वो भी एकदम सिंपली हो जाता है ना, क्लीन हो जाता है, वैसे ही आपका ये मक्खन भी घटेगा। तो अगर इन सर्दियों में आप चाहते हो अच्छा अच्छा खाना भी खाना लेकिन फैट भी नहीं बढ़े, उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, फैट बर्नर का काम करेगा। ओवरऑल आपकी स्किन के ऊपर और आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है और इसको पीने से आपको अपनी बॉडी में इसका विजिबल चेंज दिखाई देगा। और अगर इसका चेंज आपको अपने शरीर में नहीं दिखाई दे तो आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो तैयार करते हैं हम हमारा आज का ये सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसके साथ ही जो मैं आपको डेड स्किन को रिमूव करने वाली चीज़ बताऊंगी उसको ज़रूर से ज़रूर लगाना। ये आपकी स्किन के ऊपर बने हुए जो दाग धब्बे हैं, जो झाइयाँ हैं, उसको ये रिमूव करता है और आपकी स्किन की कंडीशनिंग करती है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है सबसे पहले कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल। कोई महंगी महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नारियल तेल सिंपलीफाई अपनी स्किन के ऊपर लगाना शुरू करना है और आप देखोगे कैसे आपकी स्किन एकदम से फेयर हो गई है, डार्क स्पॉट्स गायब हो गए हैं, पैचेस गायब हो गए हैं और ये अमृत की तरह काम करता है आपकी स्किन के ऊपर। नारियल तेल कोई भी आप ब्रांड का ले सकते हो, मेरे पास में ये इसका है, पतंजलि का है, ठीक है। आपके पास में किसी भी ब्रांड का है, कोई महंगे महंगे ब्रांड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वाले ब्रांड में जाओ। नारियल तेल आपको बहुत सारे ब्रांड के मिलते हैं, बजाज का मिलता है, पतंजलि का मिलता है और पैराशूट का मिलता है, बहुत सारे ब्रांड है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी ब्रांड है वो आप ले लेना, ठीक है। तो ये देखो मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल, ये मैंने पतंजलि का एक्स्ट्रा वर्जिन लिया, आप सिंपल वाला कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। कितना लेना है, करीब करीब 1 चम्मच के आसपास हमने ये नारियल का तेल ले लेना है। सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, जितनी सिंप्लीफाई करके हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें हैं जो बाद में मुझे कमेंट आते हैं जिनके कि दी हमें चीज़ें समझ में आती हैं आपकी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में सिखाते हो। हाँ, आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन क्योंकि आप डिटेल में बताते हो तो वो चीज़ों को हम लोग मिक्स एंड मैच करके भी लगा लेते हैं दूसरी चीज़ों के साथ में। तो यही तो मेरा फंडा है, यही तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, लेकिन आप उन चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ कैसे डाइल्यूट करके लगा सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है कोकोनट ऑयल। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर, ठीक है। अभी देखो सर्दियाँ चल रही है ना, तो हम लोग धूप में बैठ रहे होंगे, जहाँ पर भी थोड़ी सी धूप मिलती है हम जाके बैठ जाते हैं। इससे होता क्या है कि चेहरे के ऊपर ना डेपोजिशन इकट्ठी होती है, डार्क स्पॉट्स इकट्ठे बनने लगते हैं और झाइयाँ बनने लगती हैं, ठीक है। तो अपनी स्किन को क्लीन रखो, सॉफ्ट रखो, मुलायम रखो, उसके लिए ये चीज़ें आपको ज़रूर लगानी है। तो हमने लिया है रोज़ वाटर करीब 2 चम्मच और 1 चम्मच मैंने इसमें मिला लिया है कोकोनट ऑयल का। देखो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्योर कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार की डेपोजिशन ना हो ना, तो ये दोनों चीज़ों का रेगुलर तौर पे आप यूज़ करना शुरू करो। देखो मैंने भी ये पहन लिया है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी बॉम्बे में भी हल्की सी सर्दी पड़ रही है और मेरा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा वॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ मुझे भी थोड़ी सी ठंडी लग गई है, ठीक है। तो ये हमने 2 चीज़ें ले ली। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी ग्लिसरीन। दोस्तों ग्लिसरीन आपको पता है प्योर मैजिक की तरह काम करती है। मान लो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई हो गई है, काफ़ी लोग की स्किन ड्राई होती है, काफ़ी लोग की स्किन ऑयली होती है, जैसे मेरी कॉम्बिनेशन वाली स्किन है, मेरी ना बहुत ज़्यादा ड्राई है ना बहुत ज़्यादा ऑयली है, मिक्स मेरी स्किन है। तो मुझे ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो नॉर्मल स्किन है। लेकिन काफ़ी लोग की स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई होती है कि उनकी स्किन के ऊपर पपड़ियाँ बन के निकलती हैं। तो हमने क्या करना है, ऐसी चीज़ को अपनी स्किन पे यूज़ करना है जो स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बना के रखे। मैंने थोड़ा सा ग्लिसरीन डाला है, ठीक है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बना के रखती है।
आपको पता है ग्लिसरीन आपके जो मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी वो अपने केमिकल नाम से पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लिसरीन हम ही लोग यूज़ करें, हम तो सस्ती वाली ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं, प्योर फॉर्म वाली यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें वो अपने केमिकल नेम से होती है, जो कि शायद आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, चीज़ों को डिटेलिंग में देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, ग्लिसरीन उन चीज़ों में भी है। क्यों होती है? क्योंकि ग्लिसरीन के फ़ायदे ही बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ ये है जी हमारा क्लोव ऑयल। अभी ये क्लोव ऑयल कौन डालेगा, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर देती हूँ। अगर आप 35-40 क्रॉस कर गए हैं, मेरी एज के हैं, 40 प्लस के हैं, तो आपको क्लोव ऑयल डालना है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी स्किन को मुलायम और सॉफ्ट बनाने के लिए इस रेमेडी को तैयार करो तो आपको इसको नहीं डालना है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन की एजिंग को कंट्रोल करना चाहते हो, स्किन को फर्म रखना चाहते हो, तो आप इसमें क्लोव ऑयल मिलाओगे, ठीक है। करीब करीब 2 ड्रॉप के आसपास, जल्दी निकलता नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये हमने मिला लेना है 2 चम्मच क्लोव ऑयल। बहुत आसानी से आपको किसी भी शॉप से ये मिल जाएगा, वहाँ से परचेज़ कर लेना। और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ज़्यादा मत डाल लेना, ठीक है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा कुमकुमादी ऑयल। देखो ये जो ऑयल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा, किसके किसके आईब्रोज बहुत ज़्यादा डल होते जा रहे हैं, किन के आईब्रोज में वाइट हेयर्स आते जा रहे हैं, ग्रे हेयर्स आते जा रहे हैं, या फिर बालों को घना करना चाहते हो, तो इसी वीडियो में बने रहना, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये अभी मैं डाल रही हूँ करीब 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें कुमकुमादी ऑयल की। कुमकुमादी ऑयल यानी कि प्योर औषधिक ऑयल है। ये मैंने इस बार बनवा के मंगाया है, आपको पता है ये इस बार मैंने बनवा के मंगाया। इसके पहले मैं गोल्ड ग्लो वाला, TAC का गोल्ड ग्लो वाला लेती थी, बट वो भी अच्छा है, प्योर है। लेकिन क्योंकि मुझे ये मिल गया तो मैंने यही परचेज़ कर लिया। ये बिना नाम का है, ये कोई ब्रांड नहीं है, कोई कोलैब नहीं है। मैंने किसी के पास बन रहा था, वो प्योर बनाते हैं, मैंने उनसे परचेज़ कर लिया क्योंकि मुझे मेरी स्किन का केयर करना है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता दूँगी, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना, बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये हमने ले लिया, अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये जो प्योर चीज़ें होती है ना, ये आप जितना अपनी स्किन पे लगाओगे उतना आपकी स्किन अच्छी होती जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन रहा है। अभी बना नहीं है। इसमें हम देखो, अगर वैसे तो आप चाहो तो इसको इसी तरीके से लगा सकते हो, मैं तो इस तरीके से भी लगा लूँगी। लेकिन काफ़ी लोग क्या सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ताकि ये थोड़ा सा हमें क्रीम फॉर्म में बन के मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, एलोवेरा थोड़ा सा मिलाना। वैसे एलोवेरा अच्छा होता है, स्किन में डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है, पानी की कमी को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा आपको लगता है ना कि बिना मतलब के भी जो ग्लो है वो कहीं खो गया है, तो समझ जाओ आपकी स्किन में ना पानी की कमी हो रही है। तो एक तो लिक्विड पीना शुरू करो, और खाने पीने में भी लिक्विड ज़्यादा रखो। उसके अलावा आपको अपनी स्किन के ऊपर भी एलोवेरा का यूज़ रेगुलर तौर पे करना है। तो देखो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। ये हमारा जो नाइट सीरम है ये बनके तैयार है। लेकिन जिनके चेहरे के ऊपर बचपन के भी दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, बटरफ्लाई की तरह आपने इकट्ठी कर ली है, जिसको हम पिगमेंट बोलते हैं, दूर 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 अगर आपको भी दिखाई दे रही हैं, तो इनको आपको पहले अच्छे से ट्रीट करना है ताकि स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आ सके। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का पत्थर आपको मिलता है बहुत आसानी से, आपको किसी भी राशन की दुकान पे या फिर जो पूजा का सामान जहाँ पे मिलता है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, ठीक है। ये आपने लेना है, इसके साथ में आपको ये खरीदना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये जायफल का टुकड़ा मिल जाता है, ये आपने लेना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे चंदन होता है ना, चंदन की तरह आपने इसको घिसना है। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। और इसके ऊपर अब हम इसको घिसना शुरू करेंगे। जैसे चंदन होता है ना, चंदन की लकड़ी को जैसे हम घिसते हैं, बस वैसे ही आपने इसको घिसना है। ये एक सोल्यूशन की तरह आपको ना पेस्ट की तरह बन के 2 से 3 मिनट में मिल जाएगा। ये जो सोल्यूशन है ना, इसको अगर आप लगाते हैं अपने चेहरे के ऊपर, तो जितने भी चेहरे की झाइयाँ हैं, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, ये झाइयों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है और सबसे सिंपल करके बता रही हूँ। इसके ऊपर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगड़म शगड़म डाल देते हैं। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको झाइयों को रिड्यूस करना है, ये सिर्फ 2 ही चीज़ें बहुत इनफ रहेंगी आपके लिए, आपकी झाइयों को रिड्यूस करने में। तो देखो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, करते हैं 2 से 3 मिनट में ही ना अच्छा सा सोल्यूशन आपको ये बना के दे देगा, ठीक है। और जैसे चंदन घिसते हैं बस वैसे ही इसमें से खुशबू भी वैसी आती है, क्योंकि जायफल की खुशबू मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसे लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये
काम बहुत अच्छा देता है। खाने में भी जब हम इसको यूज़ में लाते हैं तो स्पाइस की तरह है, और लेकिन हमारी स्किन के ऊपर तो भाई ये मैजिक की तरह, एकदम जादू की तरह काम करता है, क्योंकि औषधीय है हमारी स्किन के लिए। तो ये देखो कैसा हो गया, दूध कैसा था वाइट कलर का, और अभी देखो कैसा पेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे आपने लिया, ठीक है, और जहाँ पर आपको झाई है वहाँ पर आप इसको लगाएंगे इस तरीके से। जहाँ पर भी आपको झाई है वहाँ पर आप इसको लगाइए इस तरीके से, और लगा के उसके बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जहाँ पर भी आपकी झाई है ना वहाँ पर आप इसको लगाएंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप देखोगे धीरे धीरे कैसे आपकी जो झाई है वो रिड्यूस होती जा रही है। और सिंपल सी चीज़ है भाई, बिना पैसे की चीज़ है, इससे इतना अच्छा इसका स्किन के ऊपर ग्लो आता है। साथ ही जो झाइयाँ हैं वो डार्कन से एकदम लाइटन होती जाती है, और धीरे धीरे वो फेड आउट हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो गायब हो गई। सडनली आपको किस दिन दिखेगा, अरे मेरी फेस एकदम से क्लीन लग रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली अपने चेहरे के ऊपर इसको लगाने की। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके आईब्रोज को आपको घना लंबा करना है तो आपने क्या करना है, आपने एक कांच की बॉटल लेनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको मिलाना है 3 से 4 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल की, ठीक है। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल आपको मिलता है, वो आप इसमें मिलाएंगे। इसके साथ में आप इसमें मिलाएंगे 3 से 4 ड्रॉप्स इसकी ऑलिव ऑयल की, 3 से 4 ड्रॉप ऑलिव ऑयल की मिलाएंगे। 2 से 3 ड्रॉप्स हम इसमें तिल के तेल की मिलाएंगे, ठीक है। तिल का तेल जो होता है वो आपने मिलाना है। 2 से 3 ड्रॉप आप इसमें कलौंजी का तेल मिलाएंगे। 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया से, ठीक है। ये सोल्यूशन जो है ना, इसको आप अपने रात को सोने से पहले अपनी आईब्रोज के ऊपर लगाओगे, लैशेस के ऊपर लगाओगे और फिर छोड़ दोगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, रेगुलर लगा के देखो। आईब्रोज के लैशेस जो है ना, और जो लैशेस हैं वो भी घने काले लंबे होते जाएंगे आपके, और अच्छा सा फॉर्म आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम आ जाएगी आपके आईब्रोज में, ठीक है। तो ये करके देखना, बहुत अच्छा उपाय है। ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ जिसको कि अगर आप रेगुलर तौर पर पीते हैं, बीमारियों से छूटे रहोगे। इन सर्दियों में शरीर में बिल्कुल भी आपको कमज़ोरी फील नहीं होगी। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको इन सर्दियों में ही नहीं, पूरे साल भर हेल्दी रखेगी और आपको फैट से बचाएगी। फैट बर्नर का काम करता है ये। आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेशन है, अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, देखो पेट अगर आपका साफ़ है, अगर आपका पेट साफ़ रहता है, आपको गैस ब्लोटिंग नहीं होगी। आपके सर पे अगर बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है, हमेशा सर में हमेशा आपको लगता है चक्कर आ रहे हैं या फिर भारीपन रह रहा है, मतलब कि गैस आपके सर पे चढ़ गई है, इसका मतलब आपके पेट बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन हो गई है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिसको आप रोज़ाना पी लेना, बच्चे भी बना सकते हैं। ऐसी चीज़ मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी इससे मिलते हैं। आपने करना क्या है, आपने 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। इसमें आप मिलाएंगे चुटकी भर हींग, ठीक है। चुटकी भर हींग। हींग क्या करती है, इनडाइजेशन को ठीक करती है, मतलब कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, नेचुरल वे से ठीक करती है। चुटकी भर हींग मिलाएंगे 1 ही गिलास गुनगुना पानी में, ठीक है। इसके साथ चुटकी भर आप इसमें काला नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा आप इसमें नींबू का रस मिलाएंगे, ठीक है। अगर लगे तो नींबू को आप स्किप कर सकते हो, ये 2 चीज़ें भी काफ़ी रहेंगी, लेकिन अगर नींबू का रस मिला ले तो बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा ही मिलाइएगा, ज़्यादा नहीं मिलाना। मिक्स करिए अच्छे से और इसको सिप सिप करते हुए रोज़ाना का लेना शुरू करो। आप देखोगे पहले ही बार में जैसे आप पी रहे हो वैसे ही आपकी जितनी भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको 7 दिन तक लगातार पी रहे हो, ठीक है, सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है लेकिन, ठीक है। अगर आप इसको लगातार पी रहे हो, आप देखोगे आपके शरीर का मांस, आपके शरीर का फैट, चाहे वो थाइस का है, गर्दन का है, आपके कुल्हों का है, कमर का है, कहीं का भी फैट है वो आपका रिड्यूस होता जाएगा। और शरीर में जो बीमारियां इकट्ठी हो रही थी पेट ना ठीक होने की वजह से, वो सारी की सारी आपकी चली गई हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ है ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही सिंपल आपके शरीर में से बीमारियों को रिड्यूस करती है, ख़त्म करती है, स्किन के ऊपर ग्लो देती है, बालों के ऊपर चमक लेके आती है, हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे देती है। अगर बहुत ज़्यादा खट्टे डकार आते हैं उससे भी आपको छुटकारा दिलाती है। तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, किचन में ही रखी हुई है, बना के देख लो, एक बार पी के देख लो, तुरंत आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। वो जो लाखों रुपए आप डॉक्टरों को फूकते हो ना इनो पिनो पीने में, आपको दिखेगा घर पे ये चीज़ रखी है, इसी से ही आपके जितने भी प्रॉब्लम है, खट्टे डकार की प्रॉब्लम, सारी की सारी खत्म हो गई। तो ड्रिंक बहुत अच्छी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। अब हम आते हैं हमारे स्किन केयर के ऊपर। ये जो क्रीम हमने तैयार की है इसको अब हम लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर। कैसे लगाना है देखिए, जैसे हमने लिया, हाथ के ऊपर अच्छे से लेंगे बढ़िया से,
अगर आपके हाथ पैर ड्राई रहते हैं, आप इसको अपने हाथों पैरों पे भी लगाओगे और फेस के ऊपर इस तरह से लगा के आपने इसके साथ में करनी है मसाज अपने चेहरे के ऊपर बढ़िया से। ठीक है जी, अच्छे से करना मसाज बढ़िया से, ताकि स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाए। जितने भी फेशियल के स्टेप्स होते हैं सारे के सारे आपने अपवर्ड लेने हैं अपने चेहरे के ऊपर। ठीक है, इससे होगा क्या कि स्किन जो है ना वो भी आपकी टाइट अपलिफ्ट होती है। फेस क्या, ये जो फेशियल मसाज होता है ना, ये मैंने हमेशा बोला है ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, सारे के सारे फेशियल स्टेप्स आपने अपवर्ड लेने हैं, ताकि जितने भी स्किन के ऊपर ये ऑयल हम लगा रहे हैं, सोल्यूशन लगा रहे हैं, अच्छे से हमारी स्किन के अंदर जाए, एब्जॉर्ब करे और उसका जो ग्लो है वो हमारी स्किन के ऊपर दिखाई दे।